सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और सभी का स्वागत करता हूँ। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से अपने अनुभव को साझा करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं इसी जीवन में दूसरी बार अपने जीवन को अनुभव कर रहा हूँ। एक अनुभव मेरे जो पहले के अनुभव है और एक जीवन का अनुभव जो अब का अनुभव है, दोनों में काफ़ी फर्क है। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक अपना उद्देश्य है और ये उद्देश्य सीधा साफ है कि लोगों को मैं जीवन के प्रति आकर्षित कर सकूं, लोगों को मैं जीवन के प्रति जागरूक कर सकूं, लोगों को जीवन के प्रति प्रेम बता सकूं, जीवन के प्रति स्नेह जगा सकूं, जीवन के प्रति एक दृष्टि बता सकूं। मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हमें जो जीवन हमारे पास उपलब्ध है, ये जीवन के प्रति हमारा ध्यान एकदम ना के बराबर है। जैसे कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं कि यह जीवन आप इसे कैसे देखते हैं, तो मैं एक बात दावा से कह सकता हूं कि जीवन के प्रति दृष्टि सामान्यतः किसी ने कभी नहीं देखी है। अन्यथा जीवन से कोई भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन के प्रति जागरूकता हर एक की सबसे प्राथमिक जरूरत है, अति आवश्यक जरूरत है। इसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं है जो इससे श्रेष्ठ हो या इससे बढ़कर हो। यह जीवन ही है जिसके कारण हम दुनिया देख सकते हैं, दुनिया अनुभव कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं ये जीवन के कारण ही। या तो हम विचार करके एक बार ये चेक कर लें कि ये जीवन ना हो तो हम इस जीवन को किस तरह से देखेंगे और कैसे देखेंगे। तमाम सारी बातें जो हम अपने बारे में जानते हैं, जैसे कि हमारा नाम ये है, हमारे परिवार ये हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारे समाज, या किसी भी तरह की जो जानकारी हमारे जीवन में उपलब्ध है हमारे दिमाग में, वो क्या इस जीवन के अलावा हो सकता है या इसे किसी भी तरह से हम सच मान सकते हैं बिना जीवन के? तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसका उत्तर ना ही आएगा, क्योंकि यह जीवन जिसके साथ है वो अपने आप को एक भाग्यशाली ना समझ के वो इस जीवन में परेशान है। वो परेशानी तमाम तरह की है, जैसे कि लोग शादी करके परेशान हैं, लोग बिना शादी के परेशान हैं, लोग बच्चों से परेशान हैं, लोग बिना बच्चों के परेशान हैं, तमाम पड़ोसी के कारण, तमाम सामाजिक कारणों से, तमाम देशों की दुश्मनियां, तमाम तरह के क्लेश, तमाम तरह के लालच, तमाम तरह के अहंकार, जो भी है मार्केट में हमारे सामने दुख के, परेशानी के या तकलीफों के, वो हमें देखने मिलते हैं, हमें अपने अनुभव में भी मिलते हैं। हम बहुत कम पल हंस पाते हैं और बहुत कम पल चैन से बैठ पाते हैं, बहुत कम पल हम लोगों के साथ को आनंद करते हैं, बहुत कम पल हम लोगों को देखते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। मैं तो कहूँ कि हर आदमी बाहरी उलझनों के कारण अपने आप के प्रति थोड़ा भी संवेदन नहीं होता। लगभग ये मैं बड़े पैमाने पे, बड़े स्तर पे ये बोलूँगा कि ये पूरे विश्व में कोई हजारों में, लाखों में, करोड़ों में एक व्यक्ति होगा जो अपने प्रति थोड़ा सा स्नेह करता होगा, अपने प्रति जागरूकता बढ़ाने की प्रयास करता होगा, जो अपने प्रति थोड़ी सी चिंता रखता होगा, जो अपने जीवन के प्रति इतना प्रेम से भरा होगा कि उसे और कुछ चीज़ों में बहुत कम रस होगा जो अपने जीवन के प्रति होगा। तो मैं आप लोगों से इस चीज़ को बयान करना चाहता हूँ, इस चीज़ों को साझा करना चाहता हूँ, इस चीज़ों के प्रति जागरूकता के लिए कुछ प्रक्रियाएं बताऊंगा, कुछ तरीके बताएंगे। उसमें कोई ऐसी प्रक्रियाएं नहीं होंगी जिसमें आपको कोई बहुत सारे मंत्रों का जाप करना हो या कहीं जाना हो या किसी के साथ बैठना हो या मेरे साथ ही बैठना हो। इसमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये बिल्कुल साधारण और सरल प्रक्रिया है जो अपने जीवन के करीब लाएगी, और मैं इसको बताने में मुझे बहुत खुशी भी होती है, क्योंकि मैं इस जीवन को जी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में उन सभी से एक बार फिर से आग्रह करूंगा जो अपने जीवन में इस चीज़ों को महत्व नहीं देते,
और काफ़ी अलग अलग कारणों से अपने जीवन में व्यस्त होने का एक सो कॉल्ड आदमी नहीं समझ पाता, इस चीज़ को नहीं समझने की वजह से ये चीज़ को महत्व नहीं दे पाता, तो वो परेशान ही रहता है। बस वो लोगों के सामने एक मेकअप, एक पोज में होता है कि मैं ठीक हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मैं सफल हूँ। सफलता यहाँ पे जैसे आप कोई डिजायर रखे हैं, जैसे आपको आईएएस बनना हो, पीसीएस होना हो, या एक सफल बिजनेसमैन होना है, या आपको जिस नौकरी को प्राप्त करना है, या आपको कोई सुंदर स्त्री पसंद हो, वो आपको प्राप्त हो जाती है, या आपके घर में किसी भी तरह का कोई एक ऐसा ओकेजन होता है जिसके कारण आप खुश होते हैं, या उस दिन मनावटी एक खुशी होती है जिसमें हम एक ड्रामा प्ले कर रहे होते हैं। उसे मैं ड्रामा कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं इतनी कमजोर हो गई है कि वो छोटी छोटी बात पर रिष्ट हो जाते हैं और उसके कारण तमाम तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं आप सभी से इस विषय में माफी मांगूंगा, बट ये मुझे कहना हो रहा है कि लोग रुष्ट हो जाते हैं छोटी से छोटी बातों पे, जिन बातों का अगर हम देखें तो कोई खास मतलब नहीं है। बस वो कह रहा था और हमें अचानक गुस्सा आ गया और हम बुरा मान गए और हम उसे तीखी प्रक्रिया देते हैं या और अलग कदम भी उठाते हैं। तो मैं आप सभी से इस पे आग्रह करूंगा कि आप इस बातों को सुने और अपने जीवन में इसे स्थान दें। तो मैं आप लोगों से एक बात को तो दावा कर सकता हूँ कि जीवन आपको जो आनंद देगा, जो खुशी देगा, जो आपको दृष्टि देगा, वो दृष्टि ना आप कभी सोच सकते हैं, ना कभी महसूस कर सकते हैं, ना आपके जीवन में इस पल या कल कोई भी पल इस बात का अनुभव होगा। मैं आप लोगों से बता दूं कि मनुष्य जाति का जब से ये जन्म हुआ है, जब से ये शुरुआत हुई है, तब से लेकर आज तक कोई भी कैसा भी वो चिंतित ही रहा है, परेशान ही रहा है, और हमेशा तकलीफ में, कष्ट में जिया है और मरा है। किसी ने कोई कुछ प्राप्ति नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में और अन्य देशों में भी और अन्य जगहों पे भी उन्हीं लोगों ने जान पाया है जो लोगों ने अपने जीवन के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, और ये सब के लिए बिल्कुल उपलब्ध है। आज जो हमारा जगत है, जो ये वीडियो का माध्यम है, जो हमारे सामने ये सब उपलब्धि है, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप लोगों से बिना आपके सामने भी आ सकता हूँ और आप लोगों से बात भी कर सकता हूँ और आप लोगों को महसूस भी कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल पॉसिबल हुआ है हमारे वैज्ञानिक भाइयों की वजह से, या हमारे तकनीकी जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा। तो उन सभी को मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ साथ में, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो भी इसका मूल कारण है, जो भी हम तनाव, चिंतित या जो भी परेशानियां हैं, इसका मूल कारण है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ना जानने का ही दुख होता है। इस दुख के कारण ही सारी परेशानियां हैं, सारे तनाव है, सारे क्लेश है, सारे अज्ञानता है। हमारे पास जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें मोरालिटी सिखाई जाती है, नैतिकता के बारे में बताई जाती है, लेकिन ये नैतिकता सुपरफिशियल होती है। मनुष्य के दिमाग के किसी ऊपरी सतह की ये बात है, और इसी ऊपरी सतह पे लगभग 90% मनुष्य इस पे चलता है। इसी पे जो ऊंचाई प्राप्त करता है उसी पे हम बहुत कुछ बन जाते हैं। लाइक हम एक अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, हम अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, हम अपने आप को फिलोसफर कहते हैं। हम एक ऊंचाई जो भी प्राप्त कर ले उसे हम कह के और अपने आप को ही संतुष्ट करके, पर जब मृत्यु आती है तब सभी ने देखा होगा कि सभी को कष्ट होता है और वो आनंद रूप से नहीं मरते। उन्हें बहुत बुरा सा फील होता है, उन्हें हारापन लगता है, उनको एक अच्छा महत्वपूर्ण जीवन को खोता हुआ लगता है। ये बात सिर्फ उन्हीं से पूछी जा सकती है जो थोड़ा बहुत भी अपने प्रति कॉन्शियस है, थोड़ा बहुत भी अपने प्रति लगाव रखते हैं, जो थोड़ा बहुत भी अपने प्रति प्रेम करते हैं। वो जब उनका मृत्यु का समय आता है तो काफी हारा, काफी परेशान, काफी चिंतित उन लोग की मृत्यु होती है। और ये मुझे कहने में भी बुरा लगता है, तो सोचिए जिनको हो रहा है तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। और ये हर एक की पीड़ा अलग अलग प्रकार से है, बट वो पीड़ा ही है, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे कैसी भी हो। चाहे वो बच्चे की पेंसिल खोने की हो, चाहे किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो, चाहे किसी को किसी ने किसी तरह से परेशान किया हो, या झगड़ा झंझट, या किसी भी तरह का युद्ध संभावना जो भी होता है, ये परेशानी, सब परेशानी एक समान है। बस हमें इसे देखने में बड़ा छोटा करना होता है। इसके अपने अर्थ निकालते हैं लोग, इस पे तरह तरह के
पॉलिटिशियन इस पे तरह तरह की बातें कर लेते हैं और तरह तरह का बात करके लोग अपना अपना समय खराब करते हैं। ना उन्हें कुछ पता चलता है, ना किसी को कुछ पता चलता है। इसी तरह लड़ते झगड़ते एक जीवन हम बिताते हैं। मैं कहता हूँ कि आप अपने समय में, अपने पल में कब आएंगे। आज हमें सबको पता है कि हमारे पास ले दे के सिर्फ ये क्षण है और इस क्षण के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास जैसे हमारे पास पर्स है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास चीजें हैं, वो चीजों को हम अपना कहते हैं, हम अपनी जान झोंक के रखे हैं उसमें। उसके प्रति हम रात दिन अपने एफर्ट डालते हैं, लोगों के साथ चीट भी करते हैं, लोगों के साथ अलग तरह का चापलूसी, अलग तरह का अपनी एक्टिविटी, अपनी मेहनत, अपने श्रम को करते हैं और उससे हमें प्राप्त होता है तो हम थोड़ी सी खुशी भी करते हैं। बट वो सिर्फ जब रात को सोना होता है तो हम उसे साइड में रख देते हैं। आंतरिक रूप से हम उस चीज को याद भी नहीं करते कि वो चीज वहां पड़ी है, बट हम अपने एक व्यवस्था के हिसाब से उसे रख देते हैं और सो जाते हैं और तमाम तरह की चिंताओं के साथ सोते हैं, तमाम तरह की डिजायर के साथ, महत्वाकांक्षा के साथ हम जिंदगी जीते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये महत्वाकांक्षाएं गलत है, आप कुछ अपने जीवन में ना करें और ना ही किसी चीज सफलता को प्राप्त करें। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने जिंदगी के प्रति कितने संवेदन हैं, आप अपने जिंदगी को कैसे महसूस करते हैं, आप अपने जिंदगी के प्रति आप दृष्टि रखते हैं या नहीं। अगर नहीं रखते हैं तो मैं आप लोग से फिर से एक बार विनंती करूंगा कि इस जीवन के प्रति अपना स्नेह बढ़ाए, अपना जागरूकता बढ़ाए, अपना एक कीमती समय जो हम वेस्ट में लगाते हैं, जो हम ऐसे चीजों में लगाते हैं जो हमारे लिए अंत में निरर्थक ही साबित होगा, उसके पीछे भी लगाए। मैं उन्हें ना कहता नहीं हूँ कि वो चीजें जरूरी नहीं, वो भी बिल्कुल जरूरी है। जो अगर आपके मन में इच्छा है और आपके पास जीवन है, आप इसे चाहे जैसे जीना चाहे, आप उस मर्जी के मालिक है, आपको जीना ही चाहिए। आपको मैं असंतुष्ट नहीं कहना चाहता हूँ, बट ये जीवन को जान लेने के बाद अगर आप इस चीजों को ज्यादा महत्व देंगे तो मैं नहीं मानता कि आप किसी भी चीजों को इतना महत्व देंगे जो जीवन से बड़ा हो। आप हमेशा जीवन को ही महत्व देंगे। तो इस बातों को मैं अपने तरीके से जो भी कह सका था ये कह रहा हूँ और मैं आप लोग को बस जीवन के प्रति एक जुड़ाव के लिए एक छोटा सा तरीका, प्रक्रिया बोलता हूँ। अगर आप वो अपने जीवन में शुरुआत करते हैं तो हो सकता है कि आप शुरुआती तौर पे इसे ना समझ पाए, फिर भी इसे सिर्फ एक और कुछ नहीं तो एक हफ्ता अपना समय दीजिए और उस अनुभव को अपने जीवन में महसूस करिए। और उसके बाद मैं अगले वीडियो में जब आपके सामने आऊँगा तो हो सके तो आप कमेंट करिए, हो सके तो आप बिल्कुल फील करेंगे तो आप मुझे दूसरी बार भी सुनना पसंद करेंगे और दूसरी बार और इसको गहराई से बताऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ मैं ऊपरी रूप से इसे जानने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। वो प्रयास बिल्कुल सीधा साधारण और ना ही कोई एक्स्ट्रा समय की मांग करते हुए मैं कर रहा हूँ। बस मेरा जो जानना है, जो मैं अभी जीवन जी रहा हूँ और जो पिछला मैंने जिंदगी जिया है, उसमें मैंने देखा है कि मेरे जो दैनिक कार्य होते थे, जो मेरा दैनिक जीवन था, वो सिर्फ भागना दौड़ना, नौकरी पे जाना, लोगों से बात करना, तमाम तरह की फालतू मतलब जिसमें मतलब मुझे नहीं करना था वो भी कर बैठता था और लोगों के साथ मेरे चलते रहते थे, गपशप, खेलना कूदना, कहीं बिना मतलब किसी से कुछ भी, मतलब ये तरह की जिंदगी थी। और लगभग आज भी हमारे पास कोई काम हो ना हो, हम पेपर उठा के पढ़ लेंगे, मोबाइल स्क्रॉल कर लेंगे, अलग अलग वीडियोस देखेंगे, मोटिवेशनल देखेंगे, अलग अलग तरह की स्टडीज करने लगते हैं। हम अपने आप से बहुत दूरी बनाते हैं, जैसे कि कोई हमें छेड़ रहा हो, परेशान कर रहा हो कि हम मतलब शांति से बैठ नहीं सकते। हमारे जीवन में एक, जैसे कहते हैं ना कि शांति नाम की एक छोटी सी खुशबू भी नहीं होती है कि जिसे हम शांति कह सके। ब्रेन हमारा 24 घंटा ऑन रहता है और वो जो भी चलता है उसमें हम उसके साथ जुड़ते हैं, तो उसमें हम उसे मैं अपने शब्दों में पगलाना कहता हूँ कि आदमी उसी के साथ उलझा रहता है। उसमें भी अगर मजे में रहे तो कोई आपत्ति नहीं, उसमें भी आदमी दुखी होते रहता है, वासना में जाता होता है, क्या पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। उस मन की अगर जांच करें तो हम बता ना सकेंगे कि हम कितने मतलब हमारे अंदर क्या क्या गुजरती है और क्या क्या होता है। लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल अलग चीज है और ये बिल्कुल अलग चीज है। देखिए हमारे साथ कई चीजें जुड़ी हुई, एक ही समय पे हमारे साथ करोड़ों अरबों चीजें एक साथ काम करती है।
और इस चीज़ों का हम अनुभव ना करने की वजह से हम अकेले ही महसूस करते हैं अपने आप को, और इसी अकेले का पन को हम लोग दूर करने के लिए हम चीज़ों के साथ व्यस्त होते हैं और चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। अब ये अकेलापन, इसे अकेलापन नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं परेशानी अवस्था। एक्चुअली अपने आप को न जानना वो ऐसा होता है कि आप अनजाने में ही जी रहे हैं। बस आप आकस्मिक पैदा हो गए और आकस्मिक आपका जीवन चल रहा है, आपके साथ आकस्मिक मौत भी आ जाए, आपके साथ आकस्मिक बीमारियां आ जाए, आपके साथ आकस्मिक कोई घटना हो जाए, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी कि हम उसे ऐसा कह सके कि ये संयोग है या भगवान ने कुछ कर दिया या कोई निगेटिव शक्ति इस पे काम कर रही है। बस हमारी जागरूकता नहीं है, हम अपने प्रति होश में नहीं है, हम अपने प्रति सिंसियर इनफ नहीं है कि हम इस चीज़ को एडमिट कर सके कि ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं मैं सोया हुआ था, या मेरा ध्यान नहीं है, या मैं कुछ पीछे हूँ, या मैं इसके प्रति मुझे बढ़ना चाहिए, आगे कोई स्टेप लेना चाहिए। तो ये जनरली हर एक आदमी अपने जीवन में इन चीज़ों को विचार नहीं करता, क्योंकि इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे यहाँ जो मॉरलिटी सिखाई जाती है, हमारे सो कॉल्ड, काफ़ी, मैं इसे कहने में बहुत खेद भी फील होता है, लेकिन ये मुझे कहना ज़रूरी होता है कि जैसे हमें मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और मिडिल क्या बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ पे एक शादी होती है, जिसमें शादी में एक लड़का होता है, लड़की होती है, उनके अंदर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं होती है कि ये जीवन, मतलब इसका जो भी उनका शादी करने का बस एक उनके पास आया कि उम्र हो गई, अब शादी करनी है, शादी करके बच्चे पैदा करना है। उसको जब जीवन में अगर उसको जब उतारना है, जब वो खुद भी उसी तरह पैदा हुए, उनको ऐसा कोई प्लान नहीं होता है कि मैं बच्चा पैदा करूंगा तो क्यों करूंगा, मैं शादी भी क्यों कर रहा हूँ। बस चीजें होती है, जैसे शरीर अपना कार्य करता है उसी कार्य को वो लोग अंजाम देते रहते हैं, बट उन्हें भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो सिंसियर इनफ नहीं होते, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते कि क्या बकवास, ऐसे थोड़ा होता है, सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बस इसको कैजुअली जीते हैं। तो इसके प्रति थोड़ा भी सिंसियरिटी नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस ये कुछ है नहीं, बस ऐसे ही है सब। कोई अपने जीवन के प्रति जरा भी स्नेह, जरा भी लगाव, जरा भी जागरूकता नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे जीवन का अर्थ ही नहीं मालूम है। जीवन से सिर्फ जीवन एक शब्द सुन के सब लोग जीवन जीवन कहते हैं। मैंने बहुत लोगों के मुंह से जीवन शब्द सुना है, जीवन की अलग अलग व्याख्याएं भी सुनी है। मैंने कई लोगों के साथ कई कॉलेजेस सुने, कई प्रोफेसरों के द्वारा भी सुना है। मुझे उस समय बड़ा सा अजीब सा लग रहा था कि ये जीवन को अनुभव किए बिना ही जीवन के बारे में इतनी सारी बातें कर सकते हैं, और वो जीवन क्या है उन्हें खुद वही अनुभव में नहीं है, और वो लोगों से जीवन की लेक्चर ले रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, लोग प्रभावित भी हो रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बट मैं वहाँ पे कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं था कि मैं उनसे बात कर सकूं, ना मैं उनसे, क्योंकि ये मेरा लुक नहीं है कि ये मेरी लुक पे जाते हैं। यहाँ पे एक कहते हैं ना कि ड्रामा अगर सच्चा दिखाना है तो उसके लिए एक इफेक्ट की जरूरत होती है। वो इफेक्ट मेरे अंदर उस तरह से मेरे अंदर बात नहीं आती, तो मैं उस इफेक्ट को क्रिएट नहीं करता हूँ। लाइक अपने बाल बड़े कर लेना, या साधुता को पूरी तरह से शो ऑफ इन द सेंस, साधुता में बिल्कुल ऐसा होता है कि लोगों की दाढ़ी बढ़ जाती है, लोग अपने प्रति इतना जो आउटलुक को इतना ज्यादा वो नहीं ये करते कि मतलब कोई देखेगा इनके बाल बड़े, कोई दाढ़ी बड़े, कोई कैसा रहता है, कोई लोग धोती पहनते हैं, कौन माला पहनते हैं, कौन कैसे रहते हैं, इन चीजों का उन्हें बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होता है। तो वो बिल्कुल जीते हैं, वो अपने में होते हैं, जिसके कारण वो इस गणवेश में होते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है, और ऐसा होता है, ये अवस्था में बिल्कुल ऐसा चलता है। तो मैं उनको ऐसे नहीं, इस इफेक्ट में नहीं था, तो मैं उनसे ये बातें नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने उनके मुख से सुना है कि उन्होंने जीवन को बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, जैसे कि उन्हें सब पता चल गया हो कि जीवन क्या है, कैसे है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, और ये है क्या एक्चुअली। तो ये किसी को अनुभव नहीं है, और ये बातें होने की वजह से वो भी जो उनको बताए, वो लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में अलग अलग जगह पे प्रोफेसर बोल रहे हैं, अलग अलग बच्चे जो आज बड़े हो रहे हैं, वो भी इसी फिलोसफी को लेकर जिंदगी जीते हैं, और उनको कभी भी इसका सही असर उनके जीवन में नहीं होता। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब मृत्यु का समय आता है, जब जीवन में एक कठिन समय आता है, जिसे लोग बीमारी में हैं, जब उनके पास उठने बैठने की क्षमता नहीं होती, जब बोलने में उनके शरीर कांपती है, जब चलने के लिए उन्हें किसी चीज की सहारे की जरूरत होती है, जब उनके शरीर में पीड़ाएं होती है, जब उनके जीवन में कष्ट होता है, जैसे किसी के बच्चे ने छोड़ दिया हो, जैसे किसी के जीवन में आसपास के लोगों ने त्रासदी मचा रखी हो,
कई कारणों से लोग परेशान हैं। इसी एक कारण का नाम मैं लेके किसी को मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ, ना किसी ने कर सकने की क्षमता होती है, क्योंकि इतने लोग, इतनी तरह की बातें, और मैं जो अनुभव करता हूँ वो ऐसी कोई अनुभव, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिनसे सोल्यूशन ना मिले। उस अनुभव में जीवन के प्रति जो उनको अनुभव होगा, वो अनुभव तो कह सकता हूँ कि सबसे बेहतर अनुभव में से एक अनुभव है। और उससे बेहतर अनुभव मैं तो नहीं मानता हूँ कि कोई और चीजों में हो सकता है, क्योंकि उसे जब अपने जीवन का सच्चाई मालूम पड़े, अपने जीवन को वो जब देखता है कि एक्चुअली ये है, तो उसके जीवन से सारी कंफ्यूजन, कैसी भी कंफ्यूजन आज जो हमने पाल कर रखी है, जैसे मैं एक ऐसे ही छोटे से शब्दों में उसको बताना चाहूंगा। जैसे मेरा नाम प्रवीण है, जैसे मैं मेल हूँ, जैसे मैं अपने बारे में जो भी जानता हूँ, मैं आपसे ऐसे ही एक शब्दों में सिर्फ कहना चाहूंगा कि सारी जानकारी झूठी है। और ये जो भी जानकारी है, ये व्यवस्था के लिए बिल्कुल उपयोगी है, और ये बिल्कुल जरूरी है, और ये व्यवस्था के हिसाब से बिल्कुल सही है, बट आंतरिक रूप से ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको ऐसा मान के हम लोग जीते हैं, और इसी कारण आज हमारे पास तमाम तरह के दूसरे कारणों से हम परेशान हैं। लाइक राजनीति में लोग जाति धर्म के नाम पे, लोग रंग भेद के नाम से, लोग भाषा के नाम से, लोग धर्म के नाम से काफी अलग पड़े हुए हैं। लोगों में स्नेह नहीं है। लोगों ने अपने बच्चे को अपना बच्चा समझा है। लोगों ने पड़ोसी के बच्चे को पड़ोसी का बच्चा समझा है, जो कि वो सिर्फ बच्चा है। लोगों को ये भी नहीं अपने प्रति समझ में आता कि जैसे कोई छोटे से पैसे के लिए या कोई ज्यादा पैसे के लिए अपने आप को बेच देते हैं, अपने साथ गलत काम करवा लेते हैं, और लोग गलत कर भी रहे हैं छोटे से धन के लालच में। और वो छोटा सा जो धन का लालच है, वो उन्हें तकलीफों की तरफ ही ले जाता है, और उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन वो कर बैठते हैं, वो मजबूर होते हैं। उनका लालच उन पे हावी रहता है, उनका ब्रेन उनके ऊपर हावी होता है। उनके जो शरीर में जो सिग्नल्स है, वो उनको रुक बैठने नहीं देते, उनको शांत होने नहीं देते, उनको बस उस क्रिया के प्रति अग्रसर करते हैं, और वो कर बैठते हैं, और बाद में वो बहुत परेशान होते हैं। काफी लोग उनको अलग अलग तरह से प्रताड़ित करते हैं। लाइक हमारे सिस्टम में अलग अलग तरह की सुविधा दी गई है, और ये सिस्टम हर एक के हर देशों में एक्चुअली ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सिस्टम के अलावा हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है जो इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोगों को व्यवस्थित रख सके। तो मैं ये सिस्टम बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये सिस्टम जो है चल रहा है, और इतने लोग एक साथ है। मैं कहूँगा इतने परेशान अगर एक साथ है, और अगर त्रासदी ना हो, तकलीफें ना हो, तो फिर बिल्कुल मेरा जो अनुभव है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इतनी त्रासदी है और इतनी परेशानियां हैं, जीवन में इतना दुख है, लोग इतने परेशान चल रहे हैं, खाने पीने से लेके बड़े से बड़े समस्या में लोग जूझ रहे हैं। इसका सीधा और सीधा कारण वो अपने जीवन को नहीं जानते, अपने जीवन का अनुभव नहीं करते, अपने जीवन को कीमत नहीं करते, और जीवन से वंचित है। तो मैं एक छोटी सी प्रक्रिया में, जो मेरे सारे बोलने का सार है, वो मैं इस छोटी सी प्रक्रिया में आपको देना चाहता हूँ, और ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए देना चाहता हूँ। इस एक हफ्ते के बाद उस प्रक्रिया में बढ़ाव की जो जरूरत होगी, अगर आपके साथ कुछ अच्छा अनुभव होता है, अगर आपको जीवन का कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे जो बताऊंगा उससे आपको जरूर फायदा होगा, और ये आपको जीवन के प्रति पूर्णतया जागरूक करने में बिल्कुल मदद होगी। और जो जीवन को मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे जीवन में मुझे जो महसूस हो रहा है, जो मेरे अनुभव में, उसको आप भी ले सकेंगे, और आपके भी जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या छोटी से छोटी समस्या आपके लिए समस्या नहीं होगी, वो एक स्थिति होगी। उस स्थिति को आपको जीना होता है, उस स्थिति में आपको उपलब्ध होना होता है। आप उस स्थिति को भापते हैं, उसके लिए जो उचित है आप करते ही है। आज भी हम, जब तक हम अपने जीवन के प्रति भले जागरूक नहीं है, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो बिल्कुल करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो जीवन में फिर पीछे परेशान होते हैं, क्योंकि उस समय पे उन्होंने वो कार्य नहीं किया, फिर वो लोग हारे से महसूस करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो हारे से जो महसूस करते हैं वो भी गलत है, और जो यहाँ पे कार्य करके भी परेशान है वो भी गलत है। गलती बस इतनी है कि वो अपने जीवन को वैल्यू नहीं करते। जैसे कि मैं एक छोटा सा एक आपको मौका बता देता हूँ, एक सिचुएशन बता देता हूँ, तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे कि मैं अपने बच्चे को समझा रहा हूँ कि बेटा ये चीज यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। लेकिन बच्चा वहीं जाएगा और वहीं गिरेगा, उसे चोट भी लगेगी, वो चिल्लाएगा भी, रोएगा भी, और आप उस सिचुएशन में परेशान हो रहे हैं।
तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना कार्य करते रहिए। आप अपने सुझाव को अगर देना जरूरी है तो दीजिए। आप बच्चा है तो बच्चे को सुझाव आप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास उस चीज की समझ है कि वहां जाने से उसके साथ गलत हो सकता है तो आप बिल्कुल सुझाव दीजिए। बट जो सुझाव देने के बाद वो परेशान हुआ, और वो परेशान तो हुआ बिल्कुल, आप उस समय पे फिर आप जुड़ाव के कारण जो परेशान होते हैं, वो परेशानी बिल्कुल और बिल्कुल आप बस जैसे कि जान आपकी उधर हो और उसको तकलीफ हुई तो आप में हो। बस आपको अपनी जान को देखना है, अपने जीवन को भी देखना है और उसकी भी मदद करना है। और उस समय आपको जो अंदर बेचैनी होती है, जो आपके अंदर परेशानियां आती है, उसको देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। तो ये आपको अनुभव होगा कि काफी चीजें जो अभी तक उलझा रहे थे वो आपको सुलझाने में लग जाएगी। सेम काम जैसा आज होता है बिल्कुल तब भी होगा जब आप अपने जीवन के प्रति जागरूक होंगे, और बिल्कुल अलग ढंग से होगा, और आपको वो छू भी नहीं सकता, और आप उस सिचुएशन को जी भी लेंगे और आप आनंदित भी रहेंगे। लोगों की भी मदद होगी, इससे समाज का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा। मैं आप लोगों से, प्रति व्यक्ति विशेष से सिर्फ इतनी ही आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रति समर्पित हो जाएं। बाकी चीजें ऐसे होंगी जैसे आप कभी सोच नहीं सकते, जिसे हम मिराकल भी कहते हैं। तो ये प्रक्रिया बस इतनी साधारण है कि आप जब सोने के समय, हर एक आदमी को सोने का समय लगभग मिल ही जाता है, चाहे वो 4 घंटा सोता हो, चाहे 2 घंटा सोता हो, चाहे वो 6 घंटा 8 घंटा सोता हो, जो जितना सोने में जैसा भी समय उसका बीत रहा हो, जब वो सोने जाता है अपने बिस्तर पे, हो सके तो स्नान कर ले, नहीं भी करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। मुझे तो सिर्फ 1 हफ्ते बस इतना ही करवाना है कि आप आंख बंद करें तो अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, और अपने शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी आपके अंदर हो रहा है, बस उसको देखना है, महसूस करना है, और किसी चीज के साथ जुड़ना नहीं है। अगर जुड़ भी रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपके अपने जीवन को अनुभव करना है। आपको एकदम उस समय खाली होना है और उसी में सो जाना है, और सोना नहीं है, जब तक जाग सकते हैं तो जागना है। आपको सोने की बाद जब आपको नींद घटित हो जाए तो आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस क्रिया को कम से कम 1 हफ्ता करिए। आपके अनुभव में जो आता है आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये जीवन सचमुच कुछ अलग है, और मैं अभी तक मेरे खोपड़ी में जो चल रही थी वो बिल्कुल अलग है। तो मैं इन बातों को जितनी भी तरह से आपको बोल सकूं ये कम है। ये एक्चुअली मैंने आज जो बात की है वो सिर्फ वो बात है। मैं इसकी प्रक्रियाओं को मैं और भी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आज बिल्कुल जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने आप लोगों के सामने अपने अनुभव को पेश किया है, उसको बताने में मुझे बिल्कुल खुशी हो रही है। और आप लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ अपना कीमती समय दे के अपने भी जीवन में बदलाव के लिए आकांक्षित हो, और होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे कीमती और सबसे जरूरी और सबसे रोचक अगर कुछ कह सकते हैं तो यही है, जिसे हम जीवन के प्रति प्रेम, जागरूकता, आकर्षण या जीवन के प्रति संवेदन होने की बात कह सकते हैं। और ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, और आप लोग से जुड़ने से मुझे आज जो आज मुझे पहला जो इस तरह का अनुभव हुआ, जो मैं इन वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले कभी नहीं किया है। तो मेरे अंदर कोई भी त्रुटियां हो या कोई कमियां आपने पाई हो तो उसके लिए मैं खेद चाहूँगा, और आप लोगों का सभी का धन्यवाद।